नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी के यहां सोमवार तड़के सुबह ईडी ने दबिश दी। टीम ने सुबह 6 बजे गोरखपुर के धर्मशाला स्थित उनके आवास पर छापा मारा। ये कार्रवाई करीब 7 घंटों तक चली। ईडी दोपहर 12:30 बजे टीम कुछ अहम दस्तावेज लेकर उनके आवास से रवाना हो गई। रेड की कार्रवाई पर विनय तिवारी के भाई का बयान भी सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए संत कबीर नगर के पूर्व सांसद भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी ने बताया कि हम लोगों को परेशान करने के लिए ईडी की रेड डाला गया है। कोई भी दस्तावेज ईडी की टीम को नहीं मिला है। राजनीतिक रूप से बदनाम करने की साजिश की जा रही है। कुशल तिवारी ने आगे बताया कि ताला चाबी खोलने वाले को भी बुलाया गया था, अलमारी का लॉक भी खुलवाया गया, लेकिन ईडी को वहां से कागज का एक टुकड़ा भी नहीं मिला है। मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है कि ये अच्छा नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि 9 दिन व्रत था, सुबह ही ईडी की टीम आ गई। मुझे आज पारण करना था, मैं अभी तक चाय नहीं पी पाया हूँ। जबरा मारे रोए भी न दे। हम लोग नवरात्र के व्रत हैं और 9 दिन के बाद पारण होता है, सारे लोग जानते हैं। और अभी तक 12 बजे तक हम अभी ब्रश नहीं करने पाए। 6 बजे से लेकर 12 बजे तक इनकी कार्रवाई हो जाएगी। एक कागज़ का टुकड़ा नहीं मिला है और ये मतलब खाली एक राजनीतिक रूप से बदनाम करने का ये षड्यंत्र है। और इस तरह से जा करके कि हमने यहाँ छापा मारी, यहाँ छापा मारी। हमारे खेत में अगर हमारे गेहूँ से भी पूछेंगे कि भाई तो कौन रोक देगा कि भाई तुम्हारे पास तो क्या छुपाए हो। ये तो छापामारी इस तरह से होता है कहीं। अगर कोई पक्ष विपक्ष हर जगह होता है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, चित और पट। और जिस तरह से मतलब ये दबाव बनाया जा रहा है और ये प्रताड़ित किया जा रहा है, ये निंदनीय है, अच्छा नहीं माना जाएगा। और प्रजातंत्र की व्यवस्था में तो कतई अच्छा नहीं माना जाएगा। 14 महीने में ये दूसरी बार है आपके? नहीं, ये महीने में तो अगर मैंने देखिए तो ये तो सरकार का पावर है और सरकार के पावर का इस्तेमाल नेगेटिव साइड में नहीं होना चाहिए, कुछ पॉजिटिव भी तो होना चाहिए जिससे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। आपके घर के दरवाजे पर कोई 5 बजे पहुंच जाए तो आप क्या महसूस करेंगे। और पर्पस भी तो होना चाहिए कि कोर्ट का कोई आदेश नहीं है जो अपने लिख करके और सीबीआई ईडी वाले अपने अधिकारियों के दस्तखत से यहाँ तक कोर्ट का वो होना चाहिए ना। छापेमारी ऐसे तो नहीं होती है। और किसी के घर में यहाँ देखिए लेबर हमारे यहाँ काम कर रहे थे, ये सड़क नहीं बन रही है, हमारा 2-3 मीटर जगह मतलब उसमें जा रही है सड़क में, हम तोड़वा करके लेबर देखिए सारे हमारे लेबर भाग गए, कार्य बंद पड़ा हुआ है। अच्छा, चाबी बनाने वाले को भी बुलाया गया था? चाबी बनाने वाले को बुलाया गया, ताला उन्होंने तोड़वाया, दूसरा मैंने और उसमें अगर कोई कागज का टुकड़ा तक नहीं मिला। किस चीज़ का ताला तोड़वाया गया था? अलमारी का ताला तोड़वाया गया था। आपके लैपटॉप और मोबाइल वगैरह की भी आपकी जांच हो रही है? नहीं, लैपटॉप और मोबाइल की मतलब पता नहीं, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं, बताया ना। हमारे यहाँ छापामारी जैसे कह रहे, हमारे खेत में भी छापामारी मार करके पूछेंगे भाई कहीं छुपाए हो तो बताओ। आपके वहाँ से कुछ कैश मिलने की बात? हमारे पास कहते ना एक कागज़ का कोई टुकड़ा नहीं मिला, वो हमारे पास उसका वो है पूरा स्टेटमेंट जो उन्होंने रिसीव किया, कागज़ हमको दिया। कोई कैश वगैरह कुछ नहीं मिला? कोई मतलब एक कागज़ पर उन्होंने रिसीव है, कागज़ हमारे पास है, कहिए पढ़ के आप लोगों को दे दें। क्या कोई प्रिंटर के टेक्नीशियन भी बुलाए गए थे? प्रिंटर के उन्होंने मंगा थे, उनके पास जितनी मशीनें थी सारा उन्होंने इस्तेमाल किया। कि ज़मीन में तो नहीं कुछ गड़ा हुआ है, कि हमारी गाय के पेट में तो नहीं कुछ है। ये विपक्ष में रहने का परिणाम है। मतलब अब इसको क्या कहा जाएगा बताइए। हम लोगों ने कौन सी कहा की है बताइए। अगर हम न्यायालय में अपना पक्ष रख रहे हैं, न्यायालय बात की सुनवाई हो रही है, तो उसके बाद बीच में कोई डिसीजन लेने का किसी को पावर नहीं है। एजेंसी है तो सरकार की एजेंसी है हमारी, तो हम तो सरकार के मतलब ये सरकारी लोगों का हमने सम्मान किया। हमने कहा हाँ आइए आप। 6 बजे से लेकर लगातार 12 बजे तक बैठा करके सारी चीजें की। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे महाकाल टीवी।